हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको निकाला जाता है, उनके सिद्धांत क्या क्या होते हैं, उन्हीं के बारे में ये पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एबंडेंट का मतलब यानी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो उस मेटल का नाम बताइए जो कि अर्थ के सरफेस पर, इस पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो वो होता है एल्युमिनियम। अ मिनरल इज़ नोन एज ओर इफ़ मेटल। किसी भी मिनरल को ओर तभी कहेंगे जब मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट प्रॉफिटेबली, यानी कि जब उससे मेटल को हम एकदम आर्थिक तौर पे यानी सस्ते कीमत पर उनको उससे मेटल को निकाल सके, तभी वो मिनरल ओर कहलाएगा। मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड, तो उसे कहते ओर, उसे कहते हैं ओर। यानी कि वैसे मिनरल जिससे कि मेटल को निकाला जाता है यानी इकोनॉमिकली और कॉमर्शियली प्रॉफिटेबल, तब हम उसको कहेंगे ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जितने भी ओर्स हैं सभी मिनरल्स हैं। एलिमेंट फाउंड इन सी वाटर इज, तो वो एलिमेंट जो कि सी वाटर में पाया जाता है वो कौन सा है? तो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी मैग्नीशियम और सोडियम, ये दोनों सी वाटर में पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं Al यानी एल्युमिनियम, Al उसका सिंबल है। द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, वैसा मेटल जो कि हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है यानी कंबाइंड स्टेट में किसी के साथ ऑक्साइड नहीं बनाता है, तो वो कौन है? तो वो है गोल्ड, जिसका कि सिंबल Ag होता है और ये ऑरम से निकला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, तो ये एलिमेंट नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो ये भी हो जाएगा गोल्ड। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट बाय वेट, यानी वेट से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है एबंडेंट में? तो हो जाएगा ओ यानी ऑक्सीजन। इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड, ओर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गैंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ एपेटाइट इज एन ओर ऑफ, एपेटाइट किसका ओर होता है? तो फ्लोरीन का। सल्फाइड ओर्स आर जनरली कंसनट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, सल्फाइड ओर को किस ओर से किस प्रोसेस से कंसनट्रेट किया जाता है? तो फ्लोटेशन प्रोसेस से। प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, स्मेल्टिंग प्रोसेस जब की जाती है तो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, किससे साथ? तो किससे? तो सी से यानी कार्बन से। स्लैग ऑब्टेन ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पायराइट, जब कॉपर पायराइट को निकाला जाता है तो उसके साथ स्लैग भी रहता है, वो स्लैग क्या चीज़ का बना रहता है? तो FeSiO3 का। बेसिमराइजेशन इज़ यूज इन द मेटलर्जी ऑफ, इस प्रोसेस का यूज़ किसके मेटलर्जी में किया जाता है? तो Cu यानी कॉपर। फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो CuFeS2। गैलेना इज एन ओर ऑफ, गैलेना किसका ओर होता है? तो Pb यानी प्लम्बम, प्लम्बम यानी लीड। अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर ऑफ ए मेटल इन एक्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें कि किसी भी मेटल के ओर को हीट किया जाता है और एयर जो है बहुत ज़्यादा होती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट घटा दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन ये हो जाएगा रोस्टिंग। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। डोलोमाइट कंटेंस, डोलोमाइट में क्या रहता है? तो डोलोमाइट में Mg मैग्नीशियम रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस में किस ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है? तो आयरन के ऑक्साइड को ब्लास्ट फर्नेस में रिड्यूस किया जाता है। इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण ओर कौन सा होता है? तो वो होता है बॉक्साइट। मालाकाइट इज एन ओर ऑफ, मालाकाइट किसका ओर होता है? तो कॉपर का। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर मैग्नेटाइट,
और मैग्नेटाइट से किस मेटल को निकाला जाता है, तो Fe को यानी आयरन को। सिनेबारीज यानी सिनेबार क्या होता है, तो HgS, उसका फॉर्मूला है। मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय साइनाइड प्रोसेस, वैसा मेटल का नाम बताना है जिसे साइनाइड प्रोसेस से निकाला जाता है, तो वो होता है सिल्वर। चीफ ओर ऑफ आयरन इज, आयरन का मुख्य ओर क्या होता है, तो मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट, ऑल हो जाएगा। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में जब सल्फाइड ओर से इसको निकालते हैं तो मेटल फॉर्म होता है रिडक्शन ऑफ Cu2O विथ, यानी जो मेटल फॉर्म होता है उसका रिडक्शन किया जाता है Cu2O से। किससे, तो CuTs से। आप अगर इसका रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा Cu2O प्लस Cu2s, उसके बाद कॉपर जो है निकल जाता है और बाकी के जो भी बचते हैं वो बाहर आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक, तो इनमें से कौन जिंक का ओर नहीं है, तो बॉक्साइट, क्योंकि बॉक्साइट ओर है एल्युमिनियम का। तो आप इस तरीके से भी जिंक का अगर ओर का नाम पूछे 2 मार्क्स में, तो आप अगर जिंक ब्लेंड, कैलामाइन लिख दे तो आपको 1-1 नंबर, 2 नंबर मिल जाएंगे। और हैविंग 2 डिफरेंट मेटल एटम, तो वैसे और बताए जिसके 2 डिफरेंट मेटल एटम है, तो वो है कॉपर पायराइट, इसमें CuFeS2 है। सल्फाइड और आर कॉमन फॉर विच मेटल, सल्फाइड और किसके लिए कॉमन है, तो Ag, Cu और Pb। इन द मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के मेटलर्जी में क्या होता है, तो ग्रेफाइट एनोड को ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में ग्रेफाइट एनोड ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व लीचिंग द मेटल विद Cn आयन, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड और सिल्वर को जब निकाला जाता है तो उसे लीच प्रोसेस में मेटल साइनाइड के साथ ट्रीट किया जाता है। तो मेटल फिर रिकवर कैसे होता है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय सम अदर मेटल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्शन, यानी मेटल को डिस्प्लेस कर दिया जाता है कुछ अदर मेटल से। आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़े होंगे, जो कि क्लास 10th में पढ़ना था और अभी भी पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से किसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता है, तो Fe यानी आयरन का। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन स्लैग प्रोड्यूस्ड, जो आयरन को जब निकाला जाता है तो स्लैग प्रोड्यूस होता है। वो स्लैग कौन सा होता है, तो वो होता है CaSiO3। हीटिंग पायराइट टू रिमूव सल्फर इज कॉल्ड, पायराइट को हीट किया जाता है सल्फर को निकालने के लिए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोस्टिंग। यहाँ पे है 4m + 8Cn - +2H2 + O2 4mCn2, तो मेटल M इसमें क्या है, ये एक रिएक्शन दिया गया है, अगर आपको याद होगा तो ये हो जाएगा Ag यानी गोल्ड, गोल्ड यहाँ पर मेटल है, M यहाँ पे गोल्ड है। थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है एल्युमिनियम। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम बाय हॉल हेराल्ड प्रोसेस, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन जब हॉल हेराल्ड प्रोसेस से किया जाता है तो प्यूरिफाइड Al2O3 को CaFe2 के साथ मिक्स किया जाता है। क्यों, बोथ A and B होगा, ताकि मेल्टिंग पॉइंट Al2O3 का लोअर हो जाए, घट जाए, और कंडक्टिविटी मोल्टन मिक्सचर की बढ़ जाए। ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एन एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड विच कंबाइन विथ इम्प्योरिटी टू फ्रॉम ए फ्यूजुअल प्रोडक्ट, जब स्मेल्टिंग प्रोसेस होती है तो एक बाहरी सब्सटेंस को ऐड किया जाता है जो कि इम्प्योरिटी के साथ मिल जाते हैं और एक फ्यूजिबल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स की ये आप डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं, 2 मार्क्स में अगर आया आप इतना लिख देंगे तो फुल मार्क्स पक्के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो रिडक्शन, तो ऑटो रिडक्शन का एग्जाम्पल ये हो जाएगा Cu2O, यहाँ पे हाफ Cu2S 3Cu हाफ SO2। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्यूरिफाइड बाय हूप प्रोसेस, हूप प्रोसेस के द्वारा किस मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है, तो Al यानी एल्युमिनियम। कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कॉपर मेटल को किस मेथड से प्यूरिफाई किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड से। विच ऑफ द फॉलोइंग विच मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन, तो इस इक्वेशन से किस मेथड के बारे में पूछा जा रहा है, इक्वेशन दिया गया है, आपको बताना है कि यह कौन सा प्रोसेस है, तो ये मॉन्ड प्रोसेस है। 4CO + Ni 70 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ NiCO होल 4 180 डिग्री सेल्सियस, Ni + CO यहाँ पे निकल गया।
इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज टू प्यूरिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, किस मेटल को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं, तो Cu और Zn, कॉपर और जिंक। फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन आर यूज्ड इन रिफाइनिंग जिरकोनियम, यानी इस रिएक्शन से जिरकोनियम को रिफाइन किया जाता है, ये कौन सी मेथड है, तो ये वैन आर्कल मेथड है। प्यूरिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन एलिमेंट यूज्ड इन सेमीकंडक्टर इज डन बाय, सिलिकॉन एलिमेंट का प्यूरिफिकेशन होता है जो कि सेमीकंडक्टर में, तो किस मेथड से डन किया जाता है, तो जोन रिफाइनिंग मेथड से। जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, जोन रिफाइनिंग किस सिद्धांत पर बेस्ड है कि इम्प्योरिटीज़ आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टन मेटल दैन इन सॉलिड मेटल, यानी इम्प्योरिटी जो होते हैं मोल्टन मेटल में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं सॉलिड मेटल के मुकाबले, और इसी पे ये प्रिंसिपल काम करता है। दोस्तों इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप बाकी जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर सभी के वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।